वंचक नमस्कार। मैं वंचक आतंकवादी द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आतंक समाचार के साक्षात्कार कार्यक्रम में। आज मेरे साथ बात करने के लिए हैं श्री अरविंद कुमार मुकुल जी, जो कि कांग्रेस के मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कांग्रेस पे, बिहार विधानसभा पे और अलग अलग मुद्दों पे। तो आइए सबसे पहले हम स्वागत करते हैं श्री अरविंद कुमार मुकुल जी का। नमस्कार। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपकी जो पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये क्या है और इसकी विचारधारा क्या है? देखिए, हमारी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो विचारधारा वो देश की आज़ादी से पहले यह पार्टी का गठन हुआ और एकता अखंडता पर विश्वास रखने वाली धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, जो सभी जाति सभी धर्मों लेकर चलने वाली पार्टी। यह इसका हमारे बहुत सारे जो पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और साथ में हमारे जो महात्मा गांधी जी, जो फॉलो पूरे कांग्रेसी उनके विचारधारा को फॉलो करते आए और हिंदुस्तान में जो भी चाहे वो जातीय उन्माद हो चाहे धर्मवाद हो, ये सब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी रही है हमेशा। मान के चलिए कि आज़ादी के बाद आज जो हमारे विपक्ष 70 साल जो कह रहे हैं, तो बहुत सारा इस भारत देश आजाद भारत में काम है और सभी जाति सभी धर्मों को लेकर हमेशा चला है और चलेगा। तो ये हमारे पार्टी का आइडियोलॉजी है कि एकता अखंडता सभी जाति धर्म को लेकर। आपने जो कांग्रेस के बारे में बात की, हम एओ इंस्टीट्यूट के संस्थापक से लेकर अभी 2020 तक की बात करें तो कांग्रेस जो 1947 से पहले भारत की एकलौती पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, जिसका कांग्रेस के नेता भी कहते हैं कि हमारा आज़ादी में बहुत ज़्यादा योगदान है। तो वैसी कांग्रेस जो आज़ादी के लिए भी अपने आप को जिम्मेदार ठहराती है, कहते हैं कि मेरे कारण आज़ादी आया, वो भी एक फैक्टर था। तो वैसा कांग्रेस जो आज़ादी के लिए लड़ी, वो आज बहुत सारे अलग अलग देशद्रोही या देश विरोधी कामों में कैसे लिखा? हम फख्र से कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के बैनर तले देश की आज़ादी का मूवमेंट आज़ादी हुआ और हम लोग जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, पूर्वजों हैं, वह कांग्रेस के बैनर तले भारत छोड़ो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो आंदोलन किया और उसमें हम आज़ादी दिलाने में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कांग्रेस के बैनर के तले, और उसका आज तक कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो है पालन करते आ रही है। अब प्रोपेगेंडा करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। जब लोकतंत्र जब यहाँ स्थापित हो गया और प्रयास से हमारे कई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बदले हैं, चुनाव हुआ है, तो ये सब तो होता रहेगा। विपक्ष भी का भी रोल है। तो जिस समय जब प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे तो विपक्ष नाम की चीज नहीं थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री महोदय नेहरू जी, राम मनोहर लोहिया जी अगर हार जाते थे तो उनको जो है फिर से कोई सीट खाली करके उनको लोकसभा में जिता कर लाते थे कि विपक्ष रहना चाहिए, विपक्ष की आदर होनी चाहिए। हमारे भीमराव अंबेडकर जी कांग्रेसी नहीं थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कांग्रेसी नहीं थे, लेकिन हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और भीमराव अंबेडकर जी को भी पार्टी में सरकार में जगह देने का काम किए, मंत्रिमंडल में शामिल किए। तो ऐसा कई बार हुआ है कि विपक्ष का अपना एक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी भी देशद्रोही में या कोई चीज में जातिवाद धर्मवाद में शामिल नहीं हुए। हमारे कांग्रेस के कोई भी लीडर शामिल नहीं हुए।
ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम धर्मवाद नहीं करते हैं, सारा कुछ नहीं करते हैं, तो फिर जब बात आती है जेएनयू के केस का, 2016 के जेएनयू के केस का, जो भी मुद्दा रहा हो, लेकिन वहाँ पे राहुल गांधी पहुँच जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम शाहबानो केस का, जो भी मुद्दा रहा हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद के अंदर पलट दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं रामेश्वरम के राम सेतु पुल, फिर वहाँ पे राम को मिथ्या बता दिया जाता है। तो ये सब कुछ बातें हैं या फिर बहुत सारी बातें हैं जो विपक्ष और बहुत सारे लोग उठाते हैं कांग्रेस पे कि आखिर वो कांग्रेस जिसने हमें आज़ादी दिलाया वो आज कहाँ है। देखिए, ये सब भ्रम फैलाने की बात है। आज जो संविधान जो बना है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सभापति थे, और हमारे भीमराव अम्बेडकर जी के लिखा हुआ जो संविधान है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, सारे लोगों का उसमें है समावेश है। और जो संविधान का जो पहला पृष्ठ पेज है उसमें पुरुषोत्तम राम सीता जी का तस्वीर है, देखिए वो तो ठीक है। एक मिनट। और राम सेतु की जो बात आप करते हैं, तो राम सेतु जो आज मंडपम जो पुल है, जहाँ ट्रेन जाती है पहले, वो कौन बनाया, किसकी सरकार बनाई? कांग्रेस की सरकार बनाई। सेतु, राम सेतु पुल, जो वहां तक ट्रेन जाती है, वहां तक जो लाइन बिछाने का काम कांग्रेस हुकूमत की। और विपक्ष का हमारे अभी आप देखिएगा सोशल मीडिया में कि जितना वो आरोप लगाए हैं मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस सरकार पर, आज वही काम वो कर रहे हैं। मनरेगा को वो बोलते थे कि लूट है, जीएसटी को कहते थे कि ये क्या है। हाँ, 365 दिन अमेंडमेंट हुआ, 365 बार। आज हर चीज वह जो भी आरोप लगाए हैं सरकार पर, उनके सरकार पे, कांग्रेसी सरकार पे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री उस समय थे, और सारा चीज आज सोशल मीडिया में देखिएगा तो सब चीज जो है, चाइना के बारे में बोलते थे कि जो है कि प्रधानमंत्री जाके कहते हैं बहुत अच्छा शहर है, ये है वो है, डूब मरो डूब मरो। अगर हमारे प्रधानमंत्री जाकर अगर चाइना में घूम के अगर कोई रोड का बुराई कर दे तो बोले एज ए चीफ मिनिस्टर और भावी प्रधानमंत्री के रूप, उम्मीदवार के रूप में, कि प्रधानमंत्री को डूब मरना चाहिए। और एक दो सेना अगर का सर कट गया तो हेमराज का सर हम सेना का सर लाएंगे। आज जो है 20 सेना हमारे मारे गए, क्या हमारे मोदी जी किए? पाकिस्तान में सेना का जो सर काट लिया, इसको ही लोग पूरा फैलाए कि भाई जो है कि सेना, भारतीय सेना को का सर काट लिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तो पूरा सेना का हम पाकिस्तान में जाके सर काट लिया। और प्रधानमंत्री बने, अनऑफिशियल जाकर सीधे वो भारतीय विमान से उतरे हैं और हेलीकॉप्टर से सीधे नवाज शरीफ जी के घर जाके बिरयानी खा रहे हैं, शादी में गिफ्ट दे रहे हैं और गिफ्ट ले रहे हैं। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कांग्रेस पार्टी के बारे में ये लोग हमेशा, आप देखिएगा कि जब इंदिरा जी के खिलाफ गली गली में शोर है, इंदिरा गांधी चोर है, और क्या क्या भद्दी भद्दी गालियां इन्होंने नहीं दिया। 74 से 77 में चुनाव हुआ, जनता पार्टी की राज आई, और फिर तुरंत यही भारत की जनता आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को लाएंगे, और फिर 80 में इंदिरा जी प्रधानमंत्री हो गई, 80 में प्रधानमंत्री हो गए। हमेशा विपक्ष का काम रहा है प्रोपेगेंडा उड़ाना,
कोई काम नहीं करना। हम कहते हैं कि हम आदरणीय हम जयप्रकाश नारायण जी भी कांग्रेसी थे और स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे आदरणीय हैं, इस देश के एक विभूति थे। लेकिन उन्होंने कहा था कि परिवारवाद, जातिवाद, धर्मवाद, आज उनके जितने शिष्य हैं क्या पालन कर रहे हैं? क्या जयप्रकाश नारायण आंदोलन में जो भी लोग हैं क्या पालन कर रहे हैं? परिवारवाद, जातिवाद, धर्मवाद। तो के साथ बिहार के गठबंधन में गठबंधन है, उस हम ये बात नहीं कर रहे गठबंधन नहीं, हम कांग्रेस की आइडियोलॉजी की बात करेंगे। कांग्रेस का जो आइडियोलॉजी है वो कभी भी देश हित में निर्णय कर सकता, अहित में नहीं कर सकता। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आज जो भी डेवलपमेंट हुआ है, और चाहे जो भी हमारे माने इस भारत के युवक युवती जो पढ़ाई से लेके IAS IPS इंजीनियरिंग हर सेक्टर में जो तरक्की हुई है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार की देन। आज मोदी सरकार में आज वैकेंसी है, बेरोजगार आज 5,000 की नौकरी के लिए तरस रहे हैं। इंजीनियरिंग करके सर्टिफिकेट जमा है, एक चपरासी का अगर निकलता है वैकेंसी तो कल लाखों इंजीनियर भर रहे हैं फॉर्म कि हमको नौकरी मिल जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस हुकूमत में अभी हम 2014 में मनमोहन सिंह सर की सरकार गई, लेकिन उससे पहले अगर सीधे हम देखते थे कि ग्रेजुएशन भी अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से, JNU से या कहीं से भी अगर ग्रेजुएशन भी कर लेता था तो उसको प्लेसमेंट के लिए कंपनी वाले लोग कॉलेज में चले जाते थे, और जिसको पढ़ने का मन नहीं है आगे वो अपना ज्वाइन कर लेते थे। विकास बहुत तेजी से पूरे भारत की हो रही थी। अगर वाजपेयी जी 25,000-30,000 किलोमीटर अगर सड़क बनाए हैं तो UPA 1 UPA 2 में 1.5 लाख किलोमीटर सड़क बने। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से का पूरा कंप्लीट, पूरा दोहरी लाइन रेलवे का या कोई भी चीज, आज देखिए कि आज रेलवे का क्या हालत है। आज आप जाइएगा, आप वैशाली एक्सप्रेस जो बरौनी से नई दिल्ली जाती थी उसको सहरसा कर दिया गया, आप AC 2 में भी नहीं बैठ सकते। आप राजधानी में आप जाइए, उसका क्या खाना है, क्या मेंटेनेंस है, क्या साफ सफाई है, एकदम पुअर व्यवस्था। सारा चीज को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। जो कांग्रेस इमारत बनाई है, चाहे 5 स्टार होटल हो, चाहे वो रेल हो, चाहे कोई भी चीज हो, सरकारी संस्थाएं जो बनाई है उसको मोदी सरकार बेच रही है। और यह कॉर्पोरेट की सरकार, यह कॉर्पोरेट की सरकार है और कोई जनहित की बात नहीं, ये मुट्ठी भर लोग चला रहे हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री जो भी थे वो पर्सनालिटी के थे, उनको चिंता था पूरा देश का लोग, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे कोई भी आप मिनिस्टर, आप चाहे रघुवंश हो, लालू यादव हो, चाहे रामे विलास जी हमारे अथी में थे, उसके बाद जयपाल रेड्डी हो, जो भी हो, AK एंटोनी रक्षा मंत्री थे जो उनके एक ईमानदार छवि के रूप में उनको देखा जाए, कई बार केरल के मुख्यमंत्री थे, उनको जानता था। आज मोदी सरकार के मंत्री अगर किसी से हम कहेंगे तो 5 मंत्री 10 आदमी मंत्री का नाम नहीं गिना पाएगा। ये हालात, चलाने नहीं आता है। आज फाइनेंस मिनिस्ट्री सीतारमण है, हाँ, पहले रक्षा थी अब फाइनेंस में आ गए, उनको कोई ज्ञान ही नहीं है, सीधे दे दिया गया, थोप दिया गया। रक्षा मंत्री और क्या नाम है उनका जो डेथ कर गए, गोवा के चीफ मिनिस्टर थे, पर्रिकर साहब, वो ईमानदार व्यक्ति थे। वो देखे कि इसमें गोलमाल है, घोटाला है, इसमें विमान वाला में HL कंपनी को ये लोग नहीं टेंडर दे रहा है, ये रिलायंस को टेंडर दे रहा है, वो चले गए वापस फिर चीफ मिनिस्टर, और यह लेडीज को उसमें रक्षा मंत्री बना दिया।
सिर्फ यूज करने के लिए। मोदी जी का धीरे धीरे सारा हिस्ट्री खुला। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं। अगर हम प्रभात तरह से स्कूलिंग किए हैं, जिला स्कूल से और कॉलेज में थे, सारा सर्टिफिकेट, लेकिन उनका कुछ सर्टिफिकेट सब नहीं। कोई कहता है कि भाई चले गए कैलाश पर्वत, कोई पता ही होगा कि कोई चाय, 10 तरह का बात। आज जो हमारी हालत देश की जो बन गई है कोरोना वैश्विक महामारी कोविड-19 में, इसमें भी सरकार का बहुत बड़ा दोष है। जब 30 तारीख को WHO ने हिदायत कर दिया कि आप यह बीमारी पूरे सुनामी की तरह भारत में फैल जाए, और 12 फरवरी को हमारे पूर्व अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राहुल गांधी जी ट्वीट कर जो है कि से बोले कि भाई यह जो है सरकार इस पर एकदम सतर्क हो जाए, और ये जो प्रोग्राम जो करा रहे हैं ये सब बंद होना चाहिए, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट सील हो जाना चाहिए, एकदम रोक लगना चाहिए। तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहें कि 16 तारीख को कि राहुल गांधी जी अनावश्यक भारत को भ्रम फैला रहे। कोरोना से यहाँ डर नहीं, कोरोना से भारत को कोई डर नहीं। जब 14-15 मार्च को जब दिल्ली, गुजरात, मुंबई जब मरना स्टार्ट हो गया है, कोरोना पूरा फैल गया है, तो पब्लिक को भी वो चांस नहीं दिया, सीधे लॉकडाउन कर दिए। कभी थाली बजवाए, कभी घंटी बजवाए, कभी दिया जलवाए। आज लाखों लाख लोग भारत में कोरोना से मृत्यु हो गई, कितने लोग शिकार हैं। और प्रवासी मजदूर हमारे लाखों लाख पैदल चल के, जिसमें कई लोग दुर्घटना से मर गए। वो गरीब लोग बेचारे सोचे कि ट्रेन बंद है, पटरी पर सो जाते थे, ये मालगाड़ी स्टार्ट करवा दी, और कितने लोग कट गए उसमें, कितने लोग बस और गाड़ी से दुर्घटनाग्रस्त हो गए, कितने भूखे मर गए। अगर सरकार चाहती तो जो जहां जैसे लॉकडाउन किए थे वहीं अगर उसको राशन पानी, किराया उराया, दूध, बच्चे का दूध की व्यवस्था करते तो वो लोग नहीं पैदल आते। लेकिन यह जो हेल्पलाइन भी दिए थे बिहार सरकार और केंद्र सरकार, वो हेल्पलाइन पर कोई उठाता ही नहीं था। हम लोग भी अपने बिहार और मुजफ्फरपुर के जो प्रवासी मजदूर लोग थे उनको हेल्प करवाए हैं। राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार से लोग को हेल्प करवाए हैं, राशन पानी दिलवाए हैं, फिर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी से दिलवाए हैं, तो कोई हेल्प नहीं। 36,000 रेल रहते हुए भी हमारे लाखों लाख पर भारतीय मजदूर जो रोजी रोटी के बाहर रहते थे वो पैदल आए हैं। हजारों लोग की दम टूट गई, मृत्यु हो गई। इसका जिम्मेवार कौन है? और कांग्रेस को बदनाम करते हैं। कांग्रेस कभी विपक्ष को भी कभी भी दुश्मन नहीं मानी। आपको बताया ना कि नेहरू जी राम मनोहर लोहिया जी को सांसद से छोड़वा कर जो है सांसद बना कर लाते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भीमराव अम्बेडकर जी को भी मंत्री बना। लेकिन मोदी सरकार चुन चुन के अपने विपक्षी जो भी नेता है उसको जेल में डाले हुए हैं, उस पर 10 झूठा मुकदमा कर रहे हैं, उसको तंग तबाह कर रहे हैं। और सारे, बुरा नहीं मानिएगा मोहित जी, मीडिया को भी वो प्रभावित कर लिए हुए हैं। माने 70% मीडिया उससे प्रभावित है। वो टिप्स लेते हैं बीजेपी कार्यालय से कि आज कौन सा एपिसोड चलेगा, वही जो उनको इशारा मिलता है। तो कांग्रेस पार्टी इस देश की तरक्की की है। आज लोग अगर मंगलयान पर अगर हमारे गए हैं
वह देश पूरे विश्व में भारत प्रथम इसरो को कौन बनाया? आज हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं, कौन संस्था इसको डेवलप कौन किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एम्स हॉस्पिटल, देश की आजादी के 7 साल के अंदर एम्स हॉस्पिटल बनाने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू। आईआईटी खड़गपुर, बहुत सारे ऐसे जमींदार राज रजवाड़ा जमींदारी सब खत्म किए, और पहले इन्हें गिने शासन था कुछ मुट्ठी भर लोग के, उसको एकदम समाप्त करके कांग्रेस पार्टी एकदम लोकतंत्र स्थापित की भारत। ठीक है, आपने बात बोला कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया, भाजपा ने अच्छा काम नहीं किया। ना तो मैं भाजपा को डिफेंड कर रहा हूँ, ना तो मैं कांग्रेस पर आरोप लगा रहा हूँ। जो लोग कहते हैं बात वो है। अब बात ये है कि कांग्रेस ने बहुत कुछ किया, मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। 2014 में मान लिया कि मोदी सरकार एक झटके से आ गई केंद्र में, लेकिन 2019 में उससे भी ज़्यादा सांसद है। मतलब ये हुआ कि देश की जनता जो है वो आपसे प्रभावित ना होकर आपके अकॉर्डिंग जो उनका मीडिया मैनेजमेंट है उससे प्रभावित हो गया। दूसरी बात, आप जो थे किसी जमाने में बहुत ज़्यादा राज्यों में राज्य सरकार चला रहे थे, आज के डेट में आप 4 से 5 राज्यों में, वो भी अभी 2018 के आसपास 19 के आसपास आपका राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वगैरह आया था, जिसमें से मध्य प्रदेश और कर्नाटक चला गया। ठीक है, बात ये नहीं है, बात ये कह रहे हैं आप कि मोदी सरकार जो मीडिया मैनेजमेंट करती होगी, ना तो हमको डिपेंड करना है ना कुछ है, लेकिन मेरा चैनल जो है वो किसी से मैनेज नहीं होता। अब बात करते हैं कि ठीक है, कांग्रेस के समय में भी ये आरोप लगते रहते हैं कि उन्होंने भी बहुत सारे मीडिया हाउस को मैनेज किया था, और यहाँ तक कि उनके कैबिनेट में कौन मंत्री बनेगा ये मीडिया के बड़े बड़े मालिकों को पता होता था। वो लोग डिसाइड करते थे कि कौन मंत्री बनेगा, कौन मंत्री नहीं बनेगा। ये ऐसा आरोप लगता है, हमने देखा नहीं ना आपने देखा है, बहुत पहले की बात है, लेकिन ऐसा आरोप लगता है। आपने कहा कि कांग्रेस ने बहुत कुछ किया, सब कुछ किया, तो फिर कांग्रेस की सरकार क्यों गई? ये अपने आप में विरोधाभास है। 2014 में गई, 2019 में भी गई, 2019 में और ज़्यादा सांसद। आप राज्य सरकार में भी कम जगह पे रह गए। आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार विपक्ष को प्रताड़ित करती है, तो आरोप ये भी लगे हैं कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से लेकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के समय में प्रताड़ना के शिकार हुए हैं। न मैं जानता हूँ न कुछ है, लेकिन ऐसा उन्होंने ही बोला है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और बहुत सारे लोगों ने बोला है। तो फिर ठीक है, आपने जो बोला वो पॉलिटिकली करेक्ट हो सकता है, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकली करेक्ट होता या फिर अगर सही में करेक्ट होता तो भारत की जनता आपसे क्यों प्रभावित? यार जब भारत की जनता बेवकूफ है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में आपको बोल रहे हैं, वो वम कांड की अभियुक्त है, वो रसीमान, वो किसी जाके वम बार्डिंग कराएंगी। आप देखिए भैया कि वो अभी मोदी सरकार में रिहा हुई, मैंने निकली, उनका क्या वक्तव्य है, वो पार्लियामेंट में क्या स्पीच दिए हैं कि हम खुद गोडसे को मानते हैं, जहाँ पूरा भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को मानती है पूरा विश्व, एक भारत में नहीं, कई जगह महात्मा गांधी जी का स्टेचू लगा पूरा विश्व में। अभी हवाई जहाज में भी वो किस तरह मिसबिहेव की है, वो क्रिमिनल है। सांसद हैं, मान लीजिए सांसद बन गई है, मान लीजिए सांसद हैं, लेकिन उन पर आपराधिक मुकदमा भी चला है, और आपराधिक मुकदमा चला है तो उसको बढ़ चढ़ का, विपक्ष का तो आदत है कि बढ़ चढ़ का बोलना, गुमराह करना जनता, लेकिन कानून अपना कार्रवाई की है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं। अगर सरकार का अगर लेना देना रहता तो मोदी जी, अमित शाह भी नहीं बचते। जिस तरह से रात सीबीआई डायरेक्टर को बदला जाता है, न्यायपालिका में हस्तक्षेप करके जज को बदला जाता है। आज दिल्ली जैसे जगह आप वहाँ पर दंगा करवा रहे हैं और जज कमेंट करता है, कपिल मिश्रा विधायक की अरेस्टिंग की बात होती है तो रात हाईकोर्ट के जज को बदला जाता है। यह कांग्रेस सरकार में कभी नहीं हुआ। कांग्रेस हमेशा विपक्ष की बात भी मानी है, विपक्ष को इज्जत दी है, और
हमेशा अच्छी काम की जनता लाई। और 2014 में ही तो अच्छे दिन आएंगे, 15-15 लाख देंगे, या इवेंट कंपनी के द्वारा सब जवाब दिखा के जनता को ठगने का काम किए। और 2019 में इस शहीदों के साथ खिलवाड़ जो हुआ है ये जांच का विषय है, लेकिन अभी तक जांच नहीं हुआ पुलवामा कांड का कि इतना बड़ा RDX बम कैसे माने इतने सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी के बीच में आकर और हमारे सेना को उड़ा दिया गया। तो ये पुलवामा का कांड है, पुलवामा का देन है जो इनको लाभ मिल गया। और एक हमारे भारत की जनता सेंटिमेंटल जनता है, उस सेंटिमेंटल जनता है, वो पुलवामा कांड के बाद इनको मिल गया मौका। लेकिन जनता खोज रही है इनसे रोटी कपड़ा और मकान। राजीव गांधी विद्युतीकरण को बदल दिए हैं, दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण कर दिए हैं, प्रधान इंदिरा आवास को प्रधानमंत्री आवास में बदल दिए। लेकिन कांग्रेस शासन ने जो जो काम किया वो आज गरीब जनता इस लॉकडाउन में 2 रुपये 3 रुपये जो चावल गेहूं जो फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस UPA 1 के शासन काल में पास हुआ था, वही जनता आज खा रही है, गरीब में तो मर जाती। भुखमरी से जो हजारों लोग मरे हैं, लाखों की गिनती रहते हैं। खाद्य सुरक्षा बिल कांग्रेस पास नहीं किए रहते तो आज लाखों में आज आप देखते कि इसलिए कि लॉकडाउन में सरकार एकदम कंप्लीट फेलियर रहा। हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जब आपदा और जब कोष बना हुआ है तो PM केयर अकाउंट्स खोलने का क्या उचित क्या बात है जो आप PM केयर अकाउंट खोल दिए। और आज जो लोग डोनेशन दिया है, आज खरबों खरब रुपया आया है, हम तो नहीं देख रहे हैं कोई गांव में सरकार की तरफ से न मास्क वितरण हो रहा है, न सैनिटाइज हो रहा है, न भोजन मिल रहा है। क्वारंटाइन सेंटर में लोग को भोजन, पानी, चाय, शौचालय कोई व्यवस्था नहीं। जब आप ही जैसे चैनल वाले नीलमा पांडे आई थी द प्रिंट से ले कहते हो रहा और दिखाई है, तो उसी के बाद बिहार सरकार रोक लगा दी। कोई मीडिया वाले को जाने नहीं देंगे क्वारंटाइन से। क्यों नहीं जाने देंगे भाई? आप हमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, चोरी है, तब आप मीडिया वाले को नहीं जाने दीजिएगा। तो यह घोटाला है कि इसमें काफी घोटाला हुआ है। यह कोरोना बीमारी लोग को लॉटरी लग गया। पहले तो कांग्रेस का जो कीर्ति था, रेल से लेके 5 स्टार होटल से लेके ये सब तो बेचिए रहे, प्राइवेटाइजेशन करके माल उतार ही रहे हैं। अब जो है कोरोना वैश्विक महामारी भी एक लूट का ही हो गया। ठीक है, आपने कहा कि मेरा लास्ट क्वेश्चन है कांग्रेस पे, फिर हम बिहार पे आएंगे। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि कांग्रेस जो है विपक्ष को नहीं दबाती। एक एक्सट्रीम केस है आपातकाल का, जहाँ पे जयप्रकाश नारायण सब को दबा दिया गया था, पूरा मीडिया से लेकर हर चीज़ को सेंसर कर दिया गया था। अब शाही चीन भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय गया। कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को 1990, 91, 19 जनवरी की जो बात थी वो कांग्रेस के समय। बहुत सारी चीज़ें हुई है जो कांग्रेस के समय है, जो फैक्ट है जिसको आप पॉलिटिकली करेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिहार विधानसभा की, जो 20 साल होने वाला है। अब बात आती है कि बिहार विधानसभा चुनाव में आपका एजेंडा क्या है 2020 के बिहार विधानसभा? देखिए, हम लोग का साफ एजेंडा है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है। हमारे मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा सीट है, हम 11 विधानसभा सीट पर तैयारी कर रहे हैं। हाईकमान का जो फैसला होगा, हाईकमान का गठबंधन में होगा तो गठबंधन में लड़ेंगे। अगर हाईकमान का होगा कि अकेले लड़ना है तो अकेले लड़ेंगे। हम तैयारी 11 पर कर रहे हैं। अभी तो 2-3 महीना बचा है, मतलब अभी आप लोग डिसाइड नहीं किए हैं कि आपको RJD के साथ जाना है या नहीं? डिसाइड है हम लोग का। जितने भी हम लोग सेकुलर पार्टी हैं, जो महात्मा गांधी और जो कांग्रेस के आइडियोलॉजी पर चलने वाले, भारत के धर्मनिरपेक्षता पर चलने वाले पार्टी, वो सब पार्टी को हम लोग एक कर रहे हैं कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आके इस सामंतवादी फैसिस्टवादी पार्टी को हम मुकाबला करें, यह भ्रष्टाचार पार्टी को मुकाबला करें। तो तैयारी है। ऐसे हम
गठबंधन पर भी लड़ेंगे तो हमें 5 सीट का दावा है यहाँ कि हम यहाँ 5 सीट पे हम कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। दावेदारी हम जिला अध्यक्ष से अभी हम कल गए हैं प्रदेश अध्यक्ष जी और विधायक दल के नेता आदरणीय सदानंद सिंह जी से हम कहें कि अगर गठबंधन भी होगा तो हम 11 में 5 कांग्रेस हमारे पास मजबूत कैंडिडेट है, हमारी जनाधार भी है, हम गठबंधन में 5 सीट पर हमारी दावेदारी। ठीक है, आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, हम कह रहे हैं कि जितने सेकुलर हैं सब एक हो जाएंगे। ये तो क्या कहने की बात है। बात जो डायरेक्ट आती है वो ये है कि आपका जो गठबंधन जो अभी बना हुआ है आगे रहेगा या नहीं रहेगा, जो आरजेडी है ये अपनी चुनावी सभा में कहती आई है कि हम MY समीकरण पे चलते हैं, मुस्लिम यादव समीकरण पे चलते हैं। ये कौन सा धर्मनिरपेक्षता? देखिए वो क्या कहते हैं उससे हमको आप साथ में हैं? नहीं सुनिए, साथ देखिए साथ में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, कम्युनिस्ट भी हमारे साथ आए UP1 में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहता, फिर न्यूक्लियर डील डिजाइन मैंने समर्थन वापस कर। उनका क्या है अपना पर्सनल संविधान MY है कि यादव अति पिछड़ा है, अब नीतीश जी का अति पिछड़ा कार्ड है, इनका अपना पिछड़ा कार्ड है, इससे हमको मतलब नहीं। लेकिन हम देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाने वाले जो भी पार्टी है उसमें हम RJD को भी मानते हैं कि कम वो भी 15 साल यहाँ राज की है, तो सभी जाति सभी धर्म के लेके वो चलने वाली पार्टी है। इसलिए हम लोग माने जो भी उस मानसिकता के लोग हैं उनको हम साथ लेते हैं। आप तो जदयू को भी मानते थे सारे धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी, सारे जाति। जैसे NDA में आई तो आपने जदयू के लिए अपना रूप बदल लिया, भले ठीक है वो नहीं, हम नहीं रूप बदले हैं। जो उनके डिप्टी CM है सुशील मोदी जी, वही नीतीश जी पर आरोप लगाए। प्रधानमंत्री जी कहें कि इनका DNA खराब है, एक जंग है एक भुजंग है। तो मुजफ्फरपुर में वो तो वही लोग बोल रहे हैं, हम कहाँ बोल रहे हैं। हम तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में वो आए थे नीतीश जी, हम लोग महागठबंधन में शामिल हम लोग के साथ थे, अब चले गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहे वो RJD हो, चाहे वो जदयू हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, एकता अखंडता जो हमारा जो आइडियोलॉजी है, जो हमारा पार्टी का संविधान है, जो इस देश का संविधान और जो महात्मा गांधी जी को हम लोग फॉलो करते आए, उससे कभी भी। और आज आप एक बात बता रहे हैं, बहुत लोग बहुत डिस्कस करता है कि गांधी परिवार और ये हो, और सच्ची मानिए तो गांधी परिवार पूरे धर्मनिरपेक्ष और महात्मा गांधी जी का आइडियोलॉजी को मानते हैं। सोनिया गांधी जी 91 में राजीव जी की हत्या हो गई, शहादत हुई उनकी, और सोनिया गांधी जी साफ जो है बोल दी कि हम प्रधानमंत्री नहीं बने। हम ऐसे महान नेत्री जो है उनको हम नमन करते हैं, हम प्रणाम करते हैं कोटि उनको कि वो त्याग की मूर्ति। वो 3 बार प्रधानमंत्री पद उस परिवार अभी छूट रहा है। 91 में संसदीय दल का नेता उनको चुना गया, साफ इनकार कर दी। 2004 में फिर ऑल पार्टी और संसदीय दल का नेता चुना गया प्रधानमंत्री के रूप में, सोनिया गांधी जी को इनकार कर दी। 2009 में फिर से लोग कहा न वो अपने बनी, और राहुल जी भी 2 टर्म सांसद हो गए थे। 2004 में बने थे, 2009 मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री। आज देखिएगा तो कोई तुरंत MLA होता है, मिनिस्टर हो जाता है तुरंत कुछ। राहुल गांधी जी आज 3रा टर्म सांसद है, कहाँ व्याकुल है या गांधी परिवार कहाँ प्रधानमंत्री के लिए बनने के लिए। और प्रधानमंत्री अगर बने हैं, नेहरू हो चाहे इंदिरा जी हो चाहे राजीव जी हो, तो देश को दिए हैं। आपके माध्यम से हम जनता को एक चीज बताना चाहते हैं कि जब राजीव गांधी जी पार्लियामेंट में स्पीच दे रहे थे, एक दिन अभी आने वाला समय में 21वीं सदी को आएगा, और अभी जो हम
लाने जा रहे हैं संचार क्रांति, उसमें गांव गांव में किसान मोबाइल फोन से खाद बीज मंगवाएंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे और कहें कि लोग रात को सपना देखता है, हमारे युवा प्रधानमंत्री दिन को देश को दिन में सपना दिखा रहे हैं। भला ऐसा होने वाला है कि मोबाइल फोन से खाद भी मंगवाएगा किसान? और जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो वही राजीव गांधी जी का संचार क्रांति BSNL का उद्घाटन वाजपेयी जी किए। तो गांधी परिवार, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे राजीव गांधी हो, इस देश को दिए है। चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे नरसिम्हा राव, आई मनमोहन सिंह आज खास सुरक्षा बिल आज दिए, तो आज गांव गांव में गरीब, गुरबा, दलित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मध्यम वर्गीय वही 2 रुपये 3 रुपये अनाज जो है किसे आज उसका पेट भर रहा है इस लॉकडाउन में। नहीं तो आज लाखों लोग मर जाते। मनरेगा, जो मनरेगा का काम मनमोहन सिंह सरकार ने पास किया था, जिसमें मुख्यमंत्री में कमेंट किए थे मनरेगा नहीं लूट है, आज उसी मनरेगा का सहारा ले रहे हैं। आज 200 दिन हम लोग मांग किए हैं कि साल में कम से कम 200 दिन रोजगार मिलना चाहिए मनरेगा से, जो हमारे मजदूर हैं, प्रवासी चाहे आज मनरेगा पर वो फोकस कर रहे हैं। सरकार का अपना एजेंडा नहीं है, पूर्वत सरकार जो है कांग्रेस सरकार, उसी एजेंडा को ये फॉलो कर रही है। ठीक है, अब मेरा इसी में अगला सवाल ये है कि आप अभी बिहार को विकास के लिहाज से कहाँ पे देखते हैं? आज के बिहार, अभी के बिहार देखिए, एकदम विकास फेलियर है। बिहार में शराब है फिर भी नीतीश कुमार, बिहार में बलात्कार है फिर भी नीतीश कुमार, बिहार में हत्या है, अपहरण है, लूट है फिर भी नीतीश कुमार है, बिहार में भ्रष्टाचार है फिर भी नीतीश कुमार है। सरकार फेलियर है। ये डबल इंजन की सरकार बिहार की जनता को एकदम नस नस दो रही है। अब सिर्फ अंदर से कंगाल बच गया है, जनता के पास महसूस नहीं है, हिलाइएगा तुरंत गिर जाए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बिहार में भी इतना विकास नहीं हुआ, सारा कुछ नहीं हुआ, लेकिन RJD 1 मतलब लालू यादव के आने से पहले, सबसे पहली बार जब आए थे, उससे पहले सिर्फ और सिर्फ लगभग कांग्रेस की ही सरकार थी। बीच में 2 बार अलग अलग आए थे, बाकी सब इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार थी। तो वो कांग्रेस 1946 के बिहार से लेकर लालू यादव के आने से पहले तक रही थी, वो आज के डेट में अपने आप को तीसरे नंबर पे देखती है। वो देखे या ना देखे, जनता देखती है, लेकिन आज भी वो विकास नहीं हुआ। तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है? देखिए, कांग्रेस आज़ादी के बाद, हम बताएं ना कि आज़ादी के बाद 90 तक बिहार में कांग्रेस की सरकार। आप जितना भी उद्योग देख रहे हैं, चाहे बरौनी रिफाइनरी है, चाहे यहाँ IDPL, चाहे बटलर, चाहे आपका जॉर्ज साहब का ये लोग ले रहे हैं कि जॉर्ज साहब, या थर्मल पावर भी कांग्रेस के हमारे सांसद थे नवल किशोर सिंह, उनका देन है ना। और IDPL कांग्रेस का देन है। बरौनी रिफाइनरी से लेके जब संयुक्त बिहार आपका HL कंपनी वहाँ हटिया में जो है, उसके बाद जो भी कल कारखाना बिहार में है तो कांग्रेस के समय दिखाई दे रहा था। चीनी मिल, सारा किसान लोग जो है ईख बेचता था, एकदम टनाटन रहता था। मोतीपुर चीनी मिल, रीगा चीनी मिल, मझौलिया चीनी मिल, सारा चीनी मिल स्टार्ट था। और विकास तो हमारे इतने ईमानदार चीफ मिनिस्टर थे, भगवत झा, चंद्रशेखर सिंह, आपको सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी, जगन्नाथ मिश्रा जी, विदेशी दुबे, विनोदन झा जी, पासवान थे, भोला पासवान शास्त्री जी, दरोगा राय जी, उन लोग के सामने ये तो चरण के बराबर नहीं है ये लोग। और लोग के समय जनता का काम होता था। एक बार कोई नागरिक अगर थाना पर चला तो उसको बैठा के और उसकी FIR ली जाती थी और कार्रवाई होती थी। आज तो मंत्री फोन करता है तो थानेदार नहीं सुनता है। कांग्रेस के समय वही तो हम कह रहे हैं कि 90 का तुलना 30 साल का करिए। 90 से पहले बिहार कहाँ था और 90 के बाद बिहार कहाँ आ गया?
चलिए, आपने बहुत सारे मुख्यमंत्री का नाम लिया, जिसमें से जगन्नाथ मिश्रा का भी नाम लिया है, जिनका आज शायद जयंती भी है। ठीक है, इतने ईमानदार थे कि उन्होंने अपने भाई को मरवा दिया, ऐसा आरोप लगता है। और अभी तक गलत बात है, ये सब चीज विपक्ष का है। अब विपक्ष तो गणेशो भगवान के एक दिन में दूध पिलवा दिया पूरा विश्व में। विपक्ष का काम तो माने यही सब है कि इंदिरा जी और नेहरू जी और राजीव गांधी सब कांग्रेसी को बदनाम करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हादसा था, उसका जांच हुआ है। वो सब चीज में सब नाम किसी को बोलने के लिए कोई चीज जो है, आज बांग्लादेश को पाकिस्तान को दो टुकड़ा करके बांग्लादेश आजाद करा के 90,000 सेना को सरेंडर करवा दी इंदिरा गांधी। एयर स्ट्राइक झूठों के हवा दे दिए, पेड़ पौधा को गिरा दिया, कहते हैं कि हम एयर स्ट्राइक किए। बातों के पकवान में घी का क्या कमी है? खाली हवा पानी दे के 7 साल से सरकार चला रहा है। लोग नोटबंदी से तबाह हो गया, 3 गवर्नर रिजाइन कर दिए। काहे गवर्नर रिजाइन? रघुराजन जी इतने ईमानदार राज्यपाल हमारे गवर्नर थे, RBI गवर्नर, क्यों रिजाइन किए? क्या कारण है? आज जो फाइनेंस का जानकारी नहीं है वो अभी गवर्नर लाल साहब जो बनाए हैं ना, रघुराजन जी, और ये कौन है उसके बाद ये गुजरात वाले जो है, गुजरात से ऊपर तो उठते ही नहीं प्रधानमंत्री महोदय, हमारे गृह मंत्री अमित शाह। ये गुजरात से ऊपर, और गुजरात का लोग फंसा हुआ था उत्तराखंड हिमाचल में, तो तुरंत मंगवा लिए। चाइना जो है, चाइना और स्पेन और रसिया और अमेरिका कनाडा से तुरंत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मंगवा लिए सब लोग को। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे थे, हाई प्रोफाइल लोग थे, हमारे प्रवासी मजदूर लोग आज 2-3 हजार किलोमीटर, आपको मालूम है कि वो बिस्लरी का बोतल को फाड़ कर और चप्पल बना के लोग आया है, छाला पड़ गया है, कितना रोते कलपते आया है। इस बार तो सरकार इसको भुगतना पड़ेगा, बिहार सरकार को और केंद्र सरकार। ये गरीबों का प्रभाव इनको पड़ेगा। इस तरह ये रुलाए हैं वो सब गरीब सब को, जो रोजी रोटी के लिए। आज बिहार में कल का 15 साल से नीतीश कुमार जी हैं और डबल इंजन की सरकार है, सुशील मोदी डिप्टी CM है। क्या हुआ? कई वो कल कारखाना बिहार में लगा है। जहाँ मजदूर रहेगा वहीं विकास होगा। यहाँ पर कल कारखाना लगा, आज लाखों लोग जो है, आज आंध्र प्रदेश से लेके हैदराबाद, केरल, मुंबई, दिल्ली, देहरादून, कहाँ नहीं, हम करें मुजफ्फरपुर का आपको डाटा दे देंगे। हम एक चीज DM साहब को दिए थे और आपदा ADM और लेबर कमिश्नर को भेजते रहे हैं। मुजफ्फरपुर का आपको हम कहते हैं कि हजारों लोग बाहर काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट ये लोग नहीं किए हैं, ये लोग जनता के साथ विश्वासघात किए हैं, चिकना चौपड़ा बात कर रहे हैं। इनका हर योजना फेलियर है, 7 निश्चय फेलियर है, जल नल फेलियर है, और ये जल नल हरियाली जो है इस सब में लूट है, अफसरशाही चरम सीमा पर है, हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार पर डे हो रहा है। सरकार एकदम फेलियर है, इस सरकार को जाना तय है। ठीक है, आपने 15 साल के बाद की, लेकिन कांग्रेस जो है वो 13 साल बोलती है, क्योंकि 2 साल कांग्रेस की थी इसी नीतीश कुमार के साथ। अब मेरा अगला सवाल ये है कि कल का न्यूज है कि RJD के MLC जो हैं वो इस्तीफा देकर जदयू में जाएंगे। रघुवंश प्रसाद सिंह RJD के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस पर क्या कहेंगे, और क्या ये आने वाले दिनों में कांग्रेस में भी होगा? देखिए, एक बात बता रहा है, ये जो 5 गो जो MLC गए हैं, हम 5 को जानते हैं। 5 में दम नहीं है, जनाधार वाले नेता नहीं। 5 को हम जानते हैं, रणविजय सिंह, कलबुर्गी आलम, और ये क्या नाम है, सेठ जी जो है, जो भी लोग है, इन लोग के पास कोई जनाधार नहीं है। अपना लॉबी से बन गए, MLC बन गए, वो अलग बात। हाँ, रघुवंश बाबू के बारे में हम जरूर बोलेंगे कि रघुवंश बाबू सोशलिस्ट विचारधारा के लोग हैं, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के लोग हैं, वो कांग्रेसी माइंडेड हैं, समाजवादी नेता हैं, वो जहाँ हैं वहीं रहेंगे।
गुस्सा है, इजहार किए हैं, लेकिन रघुवंश बाबू राष्ट्रीय जनता दल छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। कांग्रेस में ऐसा होगा या नहीं? कांग्रेस पार्टी में कुछ नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी अगली सरकार बनाने जा रही है, गठबंधन में होगा या तब पर भी सरकार कांग्रेस की बनेगी, अगर नहीं भी होगा तब पर भी कांग्रेस की सरकार होगी। जनता कांग्रेस की ओर देख रही है। ठीक है, मतलब गठबंधन में होगा या नहीं होगा, आपके चेहरा कौन होंगे ये आने वाले दिनों में पता हाँ। अभी डिसाइड। लेकिन जनता जो है, जिस तरह 80 में का आधी रोटी खाएंगे इंदिरा खिलाएंगे, है ना, उसी तरह अभी जनता में बहुत त्राहिमाम है। ये जो है ये मंदिर मस्जिद, ये गाय, ये सब करके भाई भाई को बांट देना, और इसको जमात और ये सब कर उड़ कर जो ये फैला रहे हैं और वोट का राजनीति कर रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान की बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस तो जो है कि इतना की है कि नवोदय विद्यालय का भी आज गरीब बच्चा, अगर टैलेंटेड बच्चा अगर पढ़ लिख के अगर कुछ पढ़ रहा है, वो भी कांग्रेस हुकूमत नवोदय विद्यालय खोलकर छात्रावास कर बच्चियों का और आज एजुकेशन दे रहा है। इन लोग का तो एक इमारत का एक पिलर भी नहीं बनाया चाहता। ठीक है, मेरा थर्ड लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप ये बताएंगे क्या आप अपने आप को कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस में आरोप लगता है कि गांधी परिवार में अगर आज के डेट में राहुल गांधी की शादी हो जाती है, बच्चा अगर उसका हो जाएगा तो वही राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। शहजाद पूनावाला से लेकर संजय निरुपम से लेकर बहुत सारे लोगों ने विरोध कर दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसका पता ऐसा है, मीडिया में गलत बात है। शहजाद पूनावाला ने कुछ बोला, बस छोड़िए ना, सब नोटिस हम लोग नहीं लेते हैं। जो अच्छा काम करेगा, नेतृत्व उसी के पास रहता है जो अच्छा काम करता है। अगर गांधी परिवार में अगर अच्छा काम, अच्छे नेता होते रहेंगे, समाज सेवी होते रहेंगे, जो महात्मा गांधी जी को फॉलो करते रहे हैं, उसको नेता कांग्रेस मानेगी? क्यों नहीं मानेगी? आज प्रियंका गांधी को मान रही है। अब प्रियंका गांधी का अगर लड़का लड़की अगर राजनीति में आएंगे, उसको भी हम लोग मानेंगे? क्या नहीं मानेंगे? वो महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी, हमारे जो कांग्रेस की जो संस्कृति है, जो संविधान है, उसका करेंगे, मानेंगे? लोकतंत्र देश है। और एक बात आपको बता देते हैं, जानकारी दे देते हैं, गांधी परिवार कभी भी पिछला दरवाजा से नहीं आया। गांधी परिवार हमेशा फ्रंट से बैटिंग की है। गांधी परिवार का कोई सदस्य राज्यसभा बन के नहीं आया है। देख लीजिए इतिहास में, गांधी परिवार लोकसभा जीत के नेता बना है। इसलिए अगर राहुल गांधी के बच्चे हो या प्रियंका गांधी जी का लड़का लड़की हो, आज उनकी प्रियंका गांधी जी की बच्ची का जन्मदिन है, हम उनको बधाई भी, हैप्पी बर्थडे भी कर रहे हैं। अगर वो चाहेगी तो भविष्य के प्रधानमंत्री बन सकती है, क्या दिक्कत है उसमें? अगर टैलेंट है तो टैलेंट को आप रोक दीजिएगा, इसलिए कि गांधी परिवार का बच्चा है। टैलेंट तो सचिन पायलट में भी था है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया में भी था जब तक वो कांग्रेस में थे, और सचिन पायलट आज के डेट में कांग्रेस में, उनमें भी टैलेंट है। संजय निरुपम में भी टैलेंट है, जो बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं। बहुत सारे लोगों में टैलेंट है। शहजाद पूनावाला में भी टैलेंट है, आप में भी टैलेंट है, लेकिन बस हमको दिखा नहीं है। संजीत पायलट जी डिप्टी सीएम है, कांग्रेस के राजस्थान के अध्यक्ष थे। उनके पिताजी होम मिनिस्टर रहे हैं, संचार मंत्री रहे, हमारे कद्दावर नेता थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हैं वो भी हमारे कद्दावर पार्टी के नेता थे, लेकिन उनमें पेशेंस नहीं रहा। राजनीति में पेशेंस बहुत बड़ा चीज होता है। अगर पेशेंस नहीं रखिएगा, हम भी जो है बचपन से कांग्रेस में हैं, अब कभी वो पार्टी कभी पार्टी कभी वो पार्टी में, तो ऐसे नहीं चलता है। कांग्रेसी है तो कांग्रेसी है, और पेशेंस रखना होता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पिताजी के श्रद्धांजलि जैसे उन्होंने अवहेलना की है, और जीवन भर माधवराज सिंधिया जी बिहार के प्रभारी भी रहे। यहाँ हमारे चुनाव, हमको टिकट मिला था तो चुनाव प्रचार में भी आए, तो हमारे आदरणीय हैं, लेकिन उनको कलंकित करने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किए। राजनीति में पेशेंस रखना बहुत बड़ा जरूरी है। तो जरूरी है कि सब चीज आपको मिल जाएगा तुरंत, वेट करिए। आज राहुल गांधी तो कहाँ बने, न मिनिस्टर बने हैं, न प्रधानमंत्री बने हैं,
आज वो रिजाइन भी कर दिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से। तो इसका माने वो अलबला जाए कि हम प्रधानमंत्री नहीं बने, हम मिनिस्टर नहीं बने तो पार्टी छोड़ देंगे। पेशेंस नहीं है तो कुछ नहीं है। आपको समाज सेवा करना है, आपको जनता की मदद करना है तो आपको पेशेंस रखना होगा। और गांधी परिवार में अगर टैलेंटेड पैदा होते रहेंगे तो कांग्रेसी उनको नेता मानते रहेंगे। इसलिए कि एक गांधी परिवार ही नहीं, गांधी परिवार में सबको लेके चलिए। आज लाल बहादुर शास्त्री जी को आज नेहरू जी रेल मंत्री बनाए थे। जब नेहरू जी नहीं रहे तो लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। तो ये तो चलता रहता है, इसमें कहीं से कोई बात नहीं है। बाबू जगजीवन राम कैबिनेट मंत्री रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। सुमित्रा देवी कुशवाहा कास्ट की हैं, कैबिनेट मंत्री केंद्र में रही है। मीरा कुमार की सास है, आपको शायद मालूम है कि नहीं कि मीरा कुमार दलित हैं और उनके हस्बैंड कुशवाहा। तो दोनों इंडियन फॉरेन सर्विस में थे तो शादी हुआ। तो ये सब चीज है। कांग्रेस पार्टी सभी जाति सभी धर्म को लेकर चलने वाली है। और आज जो विकास इस देश में देख रहे हैं वो कांग्रेस का किया हुआ है और आगे भी रहेगा। ये सब फेलियर हो गया, जनता पार्टी फेलियर हो गया, आपका ये मोदी सरकार फेलियर हो गया, ये सब फेलियर है। आपको बता रहे सिर्फ बातों के पकवान में घी का क्या कमी है, यही बस इस सब सरकार में झूठ साठ करके जनता को उल्लू बना रही है। तो मेरा ये मानना है कि आपको कितना भी बड़ा पद आने वाले दिनों में अलग पार्टी से मिले, आप कांग्रेस छोड़कर एकदम हम लोग कांग्रेसी है। हम लोग इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। हम लोग कांग्रेस के सेवा करेंगे। यहाँ 11 में गठबंधन में 5 को विधायक बनाएंगे। इस बार मुजफ्फरपुर में कांग्रेसी विधायक आपको नजर आएंगे। इस बार आप एमएलए उम्मीदवार हो सकते हैं। पार्टी का जो निर्णय होगा वो फैसला हम करेंगे। पार्टी कहेगी कि आपको लड़ना है लड़ेंगे, पार्टी कहेगी कि आपको चुनाव में सबको लड़वाना है तो लड़वाएंगे। पार्टी का जो हाईकमान का फैसला, हम लोग पार्टी के। ठीक है, मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि आतंक समाचार एक मुहिम शुरू किए हुए है, उसका नाम है हिंदू राष्ट्र भारत। आतंक समाचार चाहता है कि भारत को आधिकारिक तौर पर हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि बाकी धर्म यहाँ नहीं रहे, क्योंकि आज के डेट में 50 से ज़्यादा इस्लामिक देश हैं, 50 से ज़्यादा ऑफिशियली ईसाई देश हैं, यहूदियों का इजराइल है, बहुत सारे बौद्ध का म्यांमार है, बहुत सारे देश हैं। लेकिन जहाँ तक बात आती है हिंदू राष्ट्र की, तो लोग कहते हैं कि धर्म के नाम पे राष्ट्र का निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अलग अलग चीज़ हैं। तो इस पर आप एकदम नहीं होना चाहिए। अब हमारे नेपाल बगल में हिंदू राष्ट्र खत्म हो गया, वहाँ धर्म निरपेक्ष हो गया। जाति धर्म पर क्या देश चलेगा? सभी जाति सभी मजहब के लोग हैं, सभी धर्म निरपेक्ष देश है। पूरे विश्व में भारत का कद्र इसलिए है कि भारत वर्ष धर्म निरपेक्ष देश है, इसको पूरा विश्व लोहा मानता है। वो लोग का क्या है, पाकिस्तान का क्या हालत है यार, आज भूखे मर रहे हैं, खाने के लिए नहीं है, कल का खाना नहीं है, आपस में लोग मारकाट कर रहे हैं। और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत में जो देखिए कितना अच्छा, भारत को लोग इसके खुशी से जलते हैं। पाकिस्तान जल रहे हैं, चाइना जल रहा है और इसमें डिस्टर्ब करता है, कभी बम फेंकवा देता है, कभी कुछ करता है। भारत तो एक समृद्ध देश है और सभी जाति मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखते। इसीलिए बंगाल में और केरल में धर्म निरपेक्षता कहाँ पे चली गई है पूरा दुनिया देख रहा है। ठीक है, तो आप ये कहते हैं कि धर्म के नाम पे नहीं होना चाहिए, मतलब आपका ये कहना है कि जितने भी ईसाई देश है, जितने भी मुस्लिम देश है, जितने भी यहूदी देश है, इन सबकी भी धार्मिक आइडेंटिटी खत्म होनी चाहिए। सबका पूरा धर्म निरपेक्षता होना चाहिए। पूरे विश्व में धर्म निरपेक्षता, जातिवाद हम आपको पहले ही कहे हैं कि हमारी पार्टी का आइडियोलॉजी है जातिवाद धर्मवाद के खिलाफ। हम जातिवाद का भी घोर विरोधी हैं जो जात पात करता है, हम धर्मवाद का भी घोर विरोधी। हम मानव का विकास चाहते हैं, मानव का डेवलपमेंट चाहते हैं, मानव का रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, समृद्ध भारत बने। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप समाज के लिए कैसे? समाज के लिए हम यही संदेश देंगे कि अभी तो कोरोना वैश्विक महामारी कोविड-19 से आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, पूरे घर में हाइजीन करें, साफ सुथरा रहें और लोगों को भी यह संदेश दें और
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर। आज हम लोग सब एक हैं, हम भारतवासी हैं, हम इंडियन हैं, हम लोग एक हैं और हमारा विकास भारत का विकास। यही हम संदेश दे रहे हैं कि जातिवाद करना, धर्मवाद करना, ये सब एकदम बेकार चीज है। हम लोग एक हैं, हम लोग इंडियन हैं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, सच्चे हिंदुस्तानी। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके हम गोरों को भगाए थे, अंग्रेजों को भगाए थे और अपना जो है आजाद भारत, हम भारतवर्ष आजाद भारत में रह रहे हैं, जहाँ एक लोकतंत्र देश कहलाता है, धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है। और ऐसे पाखंडियों से आप सतर्क रहें जो मंदिर मस्जिद में फंसा कर देश को गुमराह कर रहा है और आपस में लड़ाकर आज सत्ता पा रहा है। आज न एजुकेशन है और न कोई क्वालिफिकेशन है। एगो चाय वाला का बेटा कह के आज प्रधानमंत्री बन के, आज नोटबंदी से लेके कोरोना आज तबाह है देश। इसलिए ऐसे पाखंडियों से आप लोग सतर्क रहे और सच्चे हिंदुस्तानी बने। ठीक है, आतंक समाचार आपके पार्टी को आने वाले बिहार विधानसभा और अलग अलग चुनाव के लिए शुभकामना देता है और आपको पर्सनली शुभकामना देता है कि आप अपने पार्टी में जितना ऊपर जाना चाहें उतना ऊपर जाएं।